हेलो एवरीवन। सिक्स क्लास का जो फोर्थ लेसन चल रहा था उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुएं जल में तैरती है या फिर डूब सकती हैं। तो कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुछ वस्तुएं जो जैसे हम जल के अंदर डालते हैं तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं जल में तैरने लगती है। जैसे हमने कोई कंकड़ डाला तो कंकड़ डालने के बाद क्या होगा कि वो जल के की सतह के अंदर तैर जाएगा। यदि हम उसके जल में कुछ तेल की बूंदें यदि पत्ता डालते हैं, जिस प्रकार कोई सूखा टहनी का पत्ता डालते हैं पेड़ का, तो वो पत्ता या फिर तेल की बूंदें क्या होगी, उसकी ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा। तो कुछ वस्तुएं जो होती है अंदर डूब जाती है और कुछ वस्तुएं ऊपर तैरने लगती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है कि कुछ वस्तुएं जल की सतह पर तैरने लगते हैं और कुछ डूब जाते हैं। आप सभी जानते ही हैं। तो बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। तो 5-5 उदाहरण लिखने हैं अपने कि कुछ जो जल में तैरते हैं उनके 5 उदाहरण और जल में नहीं तैरते उनके 5 उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि किसी वस्तु को यदि हम आर पार देख सकते हैं तो वो पारदर्शिता है। यदि हम उसके आर पार नहीं देख सकते तो वो अपारदर्शी है। जिस प्रकार से कोई दुकानदार जिसमें टॉफ़ियाँ रखी होती है तो टॉफ़ियाँ हमारे को बाहर से भी दिख जाती है, क्योंकि जो जिस पात्र में रखी होती है वो कौन सा पात्र होता है, पारदर्शी पात्र होता है। तो जिसमें हम कई ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जैसे हम उनको ढक खोलने पर ही हमारे को पता चलता है कि इसमें कौन सी वस्तु रखी है, तो उसका मतलब वो कौन सा पात्र हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी हो गया और जिसके हम आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी कहलाता है। तो आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य